प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार काशी से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में मोदी ने किस कदर काशी के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, अब आपको इसकी एक तस्वीर भी दिखा देते हैं। गेरुआ वस्त्र धारण करके शंख बजा रहे शख्स का नाम है शंभू निषाद। शंभू निषाद पेशे से एक नाविक है, लेकिन खास बात यह है कि शंभू निषाद ने अपने घर के आंगन में मोदी का मंदिर बनवा लिया है। शंभू निषाद का कहना है कि पीएम ने काशी के लिए वो काम किया है जो अब तक किसी ने नहीं किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री इन्होंने जो अपने कार्यकाल में जो काम कर दिए, ये कोई भविष्य में कोई ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं कर सकता है, न कभी कोई करने वाला है। जो इन्होंने हमारे काशी के लिए गंगा घाट बना दिया और विशाल मंदिर कॉरिडोर, गंगा सफाई और इतने लोगों को रोजी रोटी यहाँ पे हम लोग को दिए। इनकी वजह से हम लोग का परिवार चलता है। और हम नाविक समाज के लोग जिनके पास एक नाव था, वर्तमान के समय में उनके पास 5 नावें हैं, किसी के पास 6 नावें हैं, किसी के पास होटल हो गया है। हर एक आदमी को यहाँ रोजगार हमारे काशी में मिल रहा है इनकी वजह से। शंभू निषाद के मुताबिक विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से नाविकों के रोजगार में बढ़ोतरी हुई है और इसका सीधा श्रेय पीएम मोदी को जाता है। टाटा टी प्रीमियम, देश की चाय, करता है देश के हर वोटर से एक अपील। इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। इस चुनाव में वोट जरूर करें। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। फेक वीडियो मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाए सबूत। कहा तेलंगाना के सीएम ने फैलाया मेरा फेक वीडियो। कांग्रेस पर फेक वीडियो वायरल कर राजनीति का स्तर नीचे लाने का लगाया आरोप। ये जो कृत्य है वो उनकी हताशा और निराशा का द्योतक। सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति को न बुलाने के आरोप पर राहुल गांधी को राम मंदिर ट्रस्ट का जवाब। चंपत राय ने राहुल के आरोपों को बताया निराधार। मंदिर ट्रस्ट ने कहा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में राष्ट्रपति को किया गया था आमंत्रित। राहुल जी के इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। ये वाक्य नितांत असत्य है, निराधार है और भ्रामक है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी पर आचार संहिता उल्लंघन पर केस दर्ज। सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान ने की थी वोट जिहाद करने की बात। कांग्रेस ने 4 और उम्मीदवारों की एक और लिस्ट की जारी। गुरुग्राम से राज बब्बर और हिमाचल के कांगड़ा से आनंद शर्मा को कांग्रेस का टिकट। अमेठी और रायबरेली में अभी भी प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। बंगाल की बसीरहाट लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रेखा पात्रा का टीएमसी समर्थकों ने विरोध किया। रेखा पात्रा संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं में एक हैं और बीजेपी ने रेखा पात्रा को टीएमसी के हाजी नूरुल इस्लाम के खिलाफ मैदान में उतारा है। बंगाल की बसीरहाट सीट पर आखिरी चरण यानी 1 जून को मतदान होगा। इससे पहले रेखा पात्रा ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी, लेकिन इसी दौरान उन्हें टीएमसी समर्थकों का विरोध झेलना पड़ा। इन लोगों ने रेखा पात्रा की गाड़ी रोकने की कोशिश की, उसके आगे पेड़ काट के डाल दिया, गाड़ी को घेर लिया। सुरक्षा कर्मियों ने जैसे तैसे गाड़ी को निकालने का रास्ता बनाया तो ये लोग गाड़ी के पीछे पीछे दौड़े। एक आदमी ने जमीन पर पड़ा पत्थर उठाकर गाड़ी पर मार दिया। इस दौरान सुरक्षा कर्मी लगातार रेखा पात्रा को वहां से सुरक्षित निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन टीएमसी समर्थक गुस्से में दिखे। उन्होंने रेखा पात्रा की गाड़ी का पीछा किया और तब तक किया जब तक वो वहां से चली नहीं गई। इससे पहले जब रेखा पात्रा चुनाव प्रचार के लिए पहुंची तो ये लोग एक झुंड में खड़े हो गए, नारे लगाए और रेखा पात्रा को वहां से जाने के लिए बोल दिया। लेकिन रेखा पात्रा उन लोगों के बीच पहुंची। उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन टीएमसी समर्थकों ने कुछ सुना ही नहीं। उन लोगों ने रेखा पात्रा के वहां पहुंचते ही नारे लगाने शुरू कर दिए और कुछ महिलाएं तो रेखा पात्रा से उलझ गईं। उन्होंने रेखा पात्रा से बहस की।
इसके बाद रेखा पात्रा ने भी जवाब दिया और फिर दोनों तरफ से तू मैं शुरू हो गई। बहस खत्म न होती देखकर रेखा पात्रा ने हाथ जोड़े और वहां से निकल गई, लेकिन इन लोगों ने विरोध जारी रखा। पहले रेखा पात्रा का पीछा किया, फिर उनकी गाड़ी को घेरने की कोशिश की, पत्थर फेंकने तक की नौबत आ गई और जब तक रेखा पात्रा वहां से चली नहीं गई हंगामा होता रहा। बसीरहाट पर बीजेपी की रेखा पात्रा का मुकाबला टीएमसी के हाजी नूरुल इस्लाम से होगा। रेखा पात्रा संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं में एक है और आईबी की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें एक्स कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई, यानी हथियारों से लैस 2 सुरक्षा कर्मी हमेशा रेखा पात्रा के साथ रहेंगे। उधर गाजा पर इजरायल के हमलों के विरोध में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने फिलिस्तीन का झंडा लगा दिया। बीते करीब 15 दिनों से पूरे अमेरिका में फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे छात्र जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक वहां के अलग अलग विश्वविद्यालयों में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल करीब 900 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तो प्रदर्शनकारी छात्रों ने तोड़फोड़ के बाद फिलिस्तीन का झंडा ही फहरा दिया। छात्रों ने फिलिस्तीन का झंडा उस जगह फहराया जहां जॉन हार्वर्ड की प्रतिमा बनी है और वहां अमेरिका का झंडा फहराया जाता है। लेकिन गाजा पर इजरायल के हमलों से नाराज छात्रों ने अमेरिका के झंडे को हटाकर फिलिस्तीन का झंडा फहरा दिया। हालांकि बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फिलिस्तीन के झंडे को नीचे उतार दिया और इस प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही। इजरायल विरोधी प्रदर्शन के दौरान अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। वहां से इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पुलिस वाले सड़कों पर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे छात्रों को वहां से हटाने की कोशिश करते दिखाई दिए। पुलिस ने वहां से 12 छात्रों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। खबरों के मुताबिक बीते 15 दिन में पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शनों में शामिल करीब 900 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया और हजारों छात्रों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिए जाने की चेतावनी दी गई। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन की सख्ती के बाद भी फिलिस्तीन समर्थक छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। खबरों के मुताबिक अमेरिका के 30 से ज्यादा विश्वविद्यालयों और 25 से ज्यादा शहरों में इजरायल के खिलाफ विरोध की आग सुलग रही है और छात्र गाजा पर हमले कर रहे इजरायल की किसी भी तरह की मदद नहीं किए जाने की मांग कर रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक फिलिस्तीन के समर्थन में छात्रों ने विरोध का बिगुल बजा दिया। टेक्सास यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन का झंडा और बैनर लेकर सैकड़ों छात्रों ने फिर से इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। 4 दिन पहले भी वहां छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया था, लेकिन पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ छात्रों का प्रदर्शन अमेरिका के करीब हर हिस्से तक पहुंच गया। हालांकि छात्रों के प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर अमेरिका के उत्तर और उत्तर पूर्व के शहरों में देखा जा रहा है। जॉर्जिया में प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस की झड़प हो गई। धक्का मुक्की के दौरान पुलिस वालों ने कई छात्रों को जमीन पर गिरा दिया। नाराज छात्रों ने मांग रखी कि अमेरिका इजरायल को किसी भी तरह की मदद न दे। लेकिन अमेरिका में पुलिस के लिए मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब लॉस एंजलिस में इजरायल का समर्थन करने वाला एक गुट फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे छात्रों के सामने आ गया। कैंपस के अंदर दोनों गुटों ने काफी